गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसी प्रकार से अवतल लेंस और उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब निर्माण की एक सारणी बताई थी आपको, जिस कहा भी उसमें बताया था आपको कि वो जो सारणी है इनके प्रतिबिंब निर्माण के किरण चित्र बनाने के लिए काम में आएगी। तो वो सारणी का अध्ययन अपन कल कर चुके हैं। उसी की सहायता से अब आज प्रतिबिंब निर्माण से संबंधित कुछ उदाहरणों को देखते हैं और उनके किरण चित्र बनाते हैं। तो जैसे पहला देखो, अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण में यदि वस्तु या बिंब F और 2F के मध्य स्थित हो तो इसका किरण चित्र कैसे बनेगा वो समझते हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि दर्पण चाहे कोई सा भी हो, चाहे कोई सा भी लेंस हो, उसको बनाने के तरीके लगभग एक जैसे हैं। वो तरीके भी साथ साथ बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, दर्पण का प्रश्न यदि आया है तो दर्पण का चित्र बनाएं, वो भी उत्तल है तो उत्तल बनेगा, अवतल है तो अवतल। इसी प्रकार से यदि लेंस में प्रश्न आ रहा है तो लेंस का चित्र बनाना है। तो यहाँ आपको प्रश्न में दिया है अवतल दर्पण, तो सबसे पहले अवतल दर्पण का ही चित्र बनाएंगे। तो यह जैसे अवतल दर्पण का चित्र बन गया। इसके बाद इसमें मुख्य अक्ष बना देना, जो मुख्य अक्ष बिल्कुल सेंटर में इस प्रकार से बनानी है। दोनों ही दर्पण में इसी प्रकार से बनानी है, बस थोड़ा सा अंतर ये आएगा, इसमें ये यहाँ तक आ रही है। उत्तल दर्पण में जब यही आप मुख्य अक्ष बनाएंगे तो इसको आर पार दोनों साइड से निकालना है, बाकी वही सेंटर में बनाना है। अब इसके बाद में फिर आपको ये जो मुख्य अक्ष है इसके ऊपर जो भी वस्तु की या बिंब की स्थिति दी गई है उसको यहाँ पर छांटेंगे। तो मैं पहले सारी स्थितियां बता रहा हूँ, कौन कौन सी स्थितियां कहाँ कहाँ होती हैं, फिर प्रश्न के अनुसार बात करेंगे। तो यहाँ पर जो होता है बिंदु, ये बिंदु कहलाता है ध्रुव, जिसको P या O से दर्शाते हैं अपन। और ये जैसे रेखा है यहाँ पर मिल रही है तो यहाँ पर लगभग कट रहा है ये, तो ये इस आधे गोले का केंद्र बिंदु आ रहा है, ये कहलाता है वक्रता केंद्र, जिसको C से दर्शाते हैं। और इन दोनों के बीच का आधा भाग जो है ये कहलाता है फोकस, जिसको अपन F से दर्शाते हैं। फोकस बिंदु कह दो या मुख्य फोकस कह दो। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना कि ये ध्रुव से यहाँ तक की जो दूरी है, इतनी दूरी इसकी C तक आ रही है, क्योंकि इसको आधा माना है पढ़ने, तो इसका मतलब C जो है F से दुगुना आ रहा है, तो इसको अपन 2F भी मान सकते हैं। जैसा भी है 2F की आवश्यकता पड़े तो यहाँ इसको 2F मान लेंगे, और यदि इसमें वक्रता केंद्र की आवश्यकता पड़ रही है तो वक्रता केंद्र मान लेंगे। इसी प्रकार से जो ये अंतिम बिंदु जो होता है, जहां तक आपने इस रेखा को खींचा है, वो इसका अनंत बिंदु कहलाता है। कौन सा बिंदु मानेंगे इसको? अनंत बिंदु। तो इस प्रकार से यही बिंदु आपको कल सारणी में समझाए गए थे, बिंब के अनुसार प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जिसमें ध्रुव की चर्चा की गई, फोकस बिंदु की चर्चा की गई, वक्रता केंद्र की चर्चा की गई, 2F की चर्चा की गई और अनंत की चर्चा की गई थी। तो इस प्रकार से देखो, आप देखते हैं प्रश्न के अनुसार स्थिति। तो प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि वस्तु या बिंब जो है कहाँ रखी गई है, F और 2F के मध्य। तो F और 2F देखते हैं विश्व। तो यहाँ जैसे ये F बिंदु है, ये 2F बिंदु आ रहा है, वस्तु F पर भी नहीं रखी गई, 2F पे भी नहीं रखी गई है, दोनों के कहाँ रख रहे हैं, बीच में। तो यहाँ दोनों के बीच में रख देंगे, जो प्रश्न के अनुसार होगा ये। तो प्रश्न में अपन को क्या दिया है, F और 2F के मध्य, तो वस्तु भी अपन ने कहाँ रखी है, ये F है, ये 2F है, इधर से ये दो बिंदु ये दोनों के बीच में रख दिए इसको। अब इसके बाद में अपने को इसमें पहला नियम लगाना है। तो पहला नियम बताए थे आपको परावर्तन के, और लेंस में जब ये प्रश्न आएंगे तो लेंस में फिर अपवर्तन के नियम आएंगे, जो आपको पढ़ाए जाएंगे, भी पढ़ाए नहीं है, बाकी गोलीय दर्पण वाले पढ़ा चुके हैं आपको। तो उसमें पहला नियम बताया था गोलीय दर्पण में, जो गोलीय दर्पण का जो परावर्तन के जो नियम थे, या गोलीय पृष्ठ से जो परावर्तन के नियम बताए थे, उसका पहला नियम आपको लगाना है। तो पहले नियम के अनुसार क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर ये जो किरणें हैं आपतित होंगी पहले, और उसके बाद में फोकस बिंदु से गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। तो गुजरती है वाला तो आता है अवतल में, प्रतीत वाला आता है उत्तल में। तो ये अवतल दर्पण की बात हो रही है, इसलिए इसको गुजरती है यानी नीचे लेना है, इस प्रकार से सीधा F से गुजार देना है, सीधा किससे गुजारेंगे इसको, F से। तो F से इस प्रकार से इसको गुजार दिया, ये पहला नियम आपका फ्री। अब आपको इसमें क्या करना है, कल जो आपको सारणी बताई थी उस सारणी के अनुसार आपको इस प्रश्न के अनुसार दो बातें छांटनी है।
एक तो निकालनी है इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति और एक निकालनी है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रकृति बतानी है कोई कैसा बनेगा प्रतिबिंब इसका, और एक स्थिति बतानी है कि कहाँ बनेगा ये, वो भी देखो। तो सारणी जो थी अपनी अवतल दर्पण वाली, अवतल दर्पण में आपको बताया था कि यदि वस्तु F पर हो तो इसकी जो प्रकृति है वो थी वास्तविक उल्टा। F के कारण जो प्रकृति आती है वो कैसी आती है, कैसा प्रतिबिंब दर्शाता है वो वास्तविक उल्टा। ऐसे 2F की बात करें तो 2F में भी कैसा था, वास्तविक व उल्टा, यानी दोनों में ही कैसा प्रतिबिंब दर्शा रहा है, ये वास्तविक उल्टा दर्शा रहा है। और सारणी को देखने से पता भी लग जाएगा, सारणी को देखना उसमें आपको लिखवा रखा है। अब देखो स्थिति भी अपन सारणी के अनुसार देखते हैं। तो देखो जो वस्तु आपको बताई थी, यदि वस्तु F पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनता है, और वस्तु यदि 2F पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब 2F पर बनता है। तो ये अपन सारणी के अनुसार निकाल रहे हैं। अब यहाँ यदि देखें तो प्रश्न में देखो न तो वस्तु F पर रखी गई न 2F पर रखी गई, दोनों के कहाँ रख दी गई, मध्य में। तो अब अपने को भी क्या करना है कि इसके कारण प्रतिबिंब जो अनंत पर आ रहा है, इसके कारण जो प्रतिबिंब 2F पर आ रहा है, तो वो इस पर भी नहीं बनाना है, इस पर भी नहीं बनाना है, दोनों के कहाँ बनाएंगे, बीच में। तो दोनों के बीच अपने को इसमें छांटना पड़ेगा। तो अब दो बातें हो गई, एक तो वास्तविक उल्टा, और इसी प्रकार से आपको कहाँ बनाना है इसको, अनंत और 2F के मध्य। अब ध्यान ये रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे दर्शाने हैं और आभासी प्रतिबिंब यदि आ जाए तो वो कैसे दर्शाने हैं। तो उसमें ध्यान ये रखना है कि अब अपने को इसी वस्तु से दूसरा नियम और लगाना है, यानी और प्रकाश की किरणें निकालेंगे इसमें से। अब उसमें नियम को इस प्रकार से लगाना है, जो 4 नियम आपको बताए थे उनमें से कोई सा भी लग सकता है। पहला भी वापस आ सकता है, दूसरा नियम लग सकता है, तीसरा लग सकता है, चौथा लग सकता है। तो वो नियम लगाते समय ध्यान ये रखना कि उसमें आपका प्रतिबिंब कैसा बन जाए, वास्तविक उल्टा बनना चाहिए। तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाने के लिए जो परावर्तित किरण इस नियम में आ रही है और जो आप अगला नियम जो भी लगाओगे, उन दोनों परावर्तित किरणों को आपस में मिलाना है। यदि वो दोनों किरणें आपस में मिल जाती हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब को बताएगी। और यदि आपको मान लो आभासी प्रतिबिंब बनाना है, तो वैसे तो इसमें आभासी बन नहीं रहा है, लेकिन अगर आभासी बनाना हो तो उस स्थिति में ध्यान ये रखना है कि वो नियम इस प्रकार से लगे कि उसमें दोनों परावर्तित किरणें आपस में कहीं भी नहीं टकराएं, या तो समांतर चले या फिर फैलती हुई चले। वहां फिर आभासी प्रतिबिंब दर्शाएंगे अपन टूटी हुई रेखाओं के अंदर डॉट 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 इस तरह से मिलाएंगे उसको। तो अब तो अपन कौन से की बात कर रहे हैं, वास्तविक उल्टे प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, तो अपने को सीधी रेखा से ही इसको मिलाना है। अब कहाँ मिलाना है वो भी अपन ने बता दिया है कि कहाँ कहाँ पर मिल सकता है, ये अनंत और 2F के मध्य। तो ये जो परावर्तित किरण है इसके ऊपर आपको अनंत और 2F छांटना है। तो देखो कैसे, तो जैसे ये देखो इस किरण के ऊपर F तो छट रहा है, ये जो F है ये मुख्य अक्ष पर भी आ रहा है, इस परावर्तित किरण पर भी आ रहा है, लेकिन अपने को चाहिए क्या, 2F चाहिए। तो 2F आपका ये है, ये बिंदु दे रखा है, तो यहाँ से सीधा लंब डालो तो लगभग ये आएगा यहाँ पर, ये आपका 2F आ रहा है इस पर। और दूसरा बिंदु क्या छांटना है, अनंत। तो अनंत तो आपका लास्ट बिंदु है, लास्ट बिंदु को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो जहां तक आ जाए लास्ट बिंदु उसी को मान लेना, या कम पड़ जाए तो इस अनंत बिंदु को आगे बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि निश्चित नहीं होता है। तो अब आपका जो प्रतिबिंब है तो वो ये 2F के अनुसार यहाँ आ रहा है, अनंत बिंदु जैसे यहाँ आ रहा है। तो जो भी नियम लगाओगे वो नियम इन दोनों बिंदुओं के मध्य कटना चाहिए, वो नियम आप इसमें लगाओगे। तो देखो अगर पहला नियम वापस लगाते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर ही चलेगा, तो यहाँ से जैसे समांतर चलाओगे फोकस बिंदु से कटेगा वो, तो यहाँ अगर मिलेगा तो पहला नियम नहीं लग रहा है इसमें। दूसरे नियम के अनुसार अगर देखें तो ये फोकस बिंदु से आपतित होगा पहले ऐसे, और इसके बाद में फिर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, तो यहाँ कट गया ये। तो यहाँ देखो किस किस के मध्य आ गया, तो ये तो आपका 2F है, ये अनंत है, या यहाँ भी नहीं पता लगता है तो यहाँ भी ले सकते हो ऐसे। तो यहाँ भी देखो ये 2F से दूर आ रहा है, तो ये भी कह सकते हैं कि 2F से परे या दूर बनता है, या ये कह सकते हैं 2F और अनंत के मध्य बनता है। तो ये आपका प्रतिबिंब निर्माण हो गया। आप थोड़ा सा ध्यान ये रखें इसमें कि आपको ये दो बातें छांटनी आनी चाहिए, सारणी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, और आपको इन बिंदुओं का भी पता होना चाहिए कि ये F बिंदु कहाँ होता है, 2F बिंदु कहाँ होता है, ध्रुव कहाँ होता है, वक्रता केंद्र कहाँ होता है, अनंत कहाँ होता है। फिर इसकी प्रश्न के अनुसार स्थिति को रखो
फिर इसमें आपको जो भी प्रश्न दिया गया उसमें आपको गोलीय दर्पण के जो नियम हैं उन नियमों में पहला नियम लगा लो। पहला नियम लगाने के बाद में ये जो आपकी परावर्तित किरण आ रही है पहले नियम की, इसके ऊपर आपको ये दो बातें सारणी के अनुसार आपको छांटनी है। जो प्रश्न में जो भी दिया है उसके अनुसार उसको छांट लो कि भाई प्रकृति जो है उसकी वास्तविक आ रही है या उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है या फिर उसमें आभासी सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसके अनुसार ही फिर अपन नियम लगाएंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब यदि बनाना हो तो सीधी रेखा से उसको मिलाना, और यदि आपको आभासी प्रतिबिंब बनाना है तो सीधी रेखाओं से नहीं मिलेगा, वो फैलती हुई जाएंगी या समांतर जाएंगी, फिर उसको टूटी रेखाओं के अंदर परिवर्तन होगा। जैसे अभी उत्तल दर्पण का बताएंगे अभी उदाहरण, तो ऐसा उदाहरण आ रहा है। तो इस प्रकार से अपन फिर इसमें ये छांट देंगे और उसी लाइन के ऊपर यानी परावर्तित किरण के ऊपर इसकी स्थिति भी छांट लो पहले से ही कि कहाँ आपको मिलाना है। फिर उसके अनुसार ही आपको जो भी अन्य नियम इसमें लगाना है, चाहे पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी लगाओ वो इस हिसाब से लगाना कि जो बिंदु आपने निर्धारित इसमें किए हैं उस बिंदु पर आकर वो कट जाए। तो इस प्रकार से अपन प्रतिबिंब के निर्माण दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से देखो एक उदाहरण उत्तल दर्पण से भी लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में जैसे आपको दे दिया कि जब बिंब या वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इसके प्रतिबिंब का किरण क्षेत्र बनाओ। तो देखो कैसे, तो वही पहले की तरह करना है। जैसे आपको इसमें कौन से दर्पण में दिया है उत्तल दर्पण में, तो सबसे पहले उत्तल दर्पण ही बनाएंगे। ये जैसे उत्तल दर्पण बन गया, फिर इसके बाद वही पहले की तरह मुख्य अक्ष बना दो जो कि सेंटर में बनेगी, और इसमें आर पार बनाना इधर क्योंकि इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो दूसरी साइड बनेंगे। और अब इसकी वस्तु की स्थिति छांटनी है। तो वस्तु कहाँ दी गई है अनंत पर। तो अनंत अभी बताया था कि आपको जो लास्ट बिंदु होता है वो अनंत बिंदु कहलाता है इसका। तो यहाँ पर ये अनंत बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया अनंत, यहाँ वस्तु रख दी है, ये वस्तु का चिन्ह हो गया। अब वही पहले की तरह पहला नियम लगा लो। तो पहले नियम के अनुसार क्या था इसमें कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें प्रतीत वाली आएगी क्योंकि ये अपसारी दर्पण है, अपसारी दर्पण किरणों को फैला देता है। तो इस किरण को ऊपर की ओर फैला दो ऐसे, और जब फैल जाती है तो इसको आभासी रूप से इस प्रकार से मिलाते हैं। जैसे ये इसका आभासी रूप हो गया तो ये इसका क्या कहलाएगा एफ बिंदु, फोकस बिंदु हो गया। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो गया, ये फोकस से क्या हो गई परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है। अब इसमें क्या करना है अपने को, जैसे अभी बताया था कि आपको दो बातें छांटनी है, एक तो इसकी प्रकृति और एक इसकी स्थिति। तो सारणी के अनुसार अगर देखें तो सारणी को देखो ढंग से, और उस सारणी के नीचे एक नोट लिखवाया था मैंने। उस नोट में आपको ये मिलेगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधे बनते हैं। तो आपको आभासी सीधे प्रतिबिंब बनाना है, यानी इस किरण से मिलना नहीं चाहिए, वो फैलती हुई आएगी और उसको फिर आभासी रूप से अपन मिलाएंगे। और कहाँ मिलाएंगे ये भी देखो, तो प्रतिबिंब का पता लग गया कैसा बनेगा, ये आभासी व सीधा। और कहाँ बनेगा वो भी सारणी के अनुसार देख लो। तो सारणी में जो बताया आपको कि वस्तु अनंत पर होती है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस बिंदु पर बनता है, एफ पर बनाएंगे इसको। तो एफ पर कटना चाहिए आपका, जो प्रतिबिंब आभासी बनेगा और कहाँ बनेगा एफ यानी फोकस पर। तो यहाँ आपको इसको आभासी रूप से मिलाना है। देखो इसको कैसे, तो जैसे इसमें पहला नियम अपन लगाते हैं तो पहले नियम के अनुसार वही पहले की तरह क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर दो। फिर ये फोकस से क्या होगी गुजरती हुई प्रतीत होगी, तो उसके लिए इसको फैला दो इस प्रकार से, और इसको यहाँ से इस प्रकार से। अब इसको जैसे अपन मिलाते हैं तो ये कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है फोकस पर। और अपने प्रश्न के अनुसार आपका जो प्रतिबिंब है वो बढ़ना भी कहाँ चाहिए, फोकस पर ही बढ़ना चाहिए। तो आपके ये पहले नियम से ही आ गया है। अगर पहले से नहीं आता है तो इसी प्रकार दूसरा नियम लगा कर देखेंगे, उससे नहीं आए तो तीसरे से लगा कर देखेंगे, इसी प्रकार नहीं आए तो चौथे से लगा कर देखेंगे। तो चारों में से वो किसी न किसी नियम से इस प्रकार से जिस बिंदु पर आपको उसको मिलाना है उस बिंदु पर वो आ जाएगा। पर ध्यान रखना कि प्रतिबिंब कैसा बनाना है और कहाँ बनाना है, ये चीज अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, तब आप इस चित्र को बना सकते हैं। तो अब चाहे वो कैसी भी स्थिति हो, सभी स्थितियों पर आप इस प्रकार से उत्तल और अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बना सकते हैं। और आपकी जो बुक है उस बुक में आपको और भी उदाहरण दे रखे होंगे,
उन उदाहरणों को देखना और उनको समझने की कोशिश करना और इसी प्रकार से नियमों के अनुसार उसको देखते हुए बनाना, तो सभी प्रश्न आपके वो आ जाएंगे।